हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। तो आज बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो दोस्तों, गाजी मालिक या तुगलक गाजी या गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। इसे तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। इसने कुल 29 बार मंगोल पर आक्रमण कर विफल किया। सुल्तान बनने से पहले वह कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त हुआ था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा था। बात करते हैं इसके आर्थिक सुधार के बारे में। तो सुल्तान ने आर्थिक सुधार के अंतर्गत अपनी आर्थिक नीति का आधार संयम, सख्ती एवं नरमी के मध्य सुल्तान को बनाया। उसने लगान के रूप में उपज का 1/10वां या 1/12वां हिस्सा ही लेने का आदेश जारी कराया। गयासुद्दीन के मध्यवर्ती जमींदारों के विशेष रूप से मुगहम तथा कोतों को और उनके पुराने अधिकार लौटा दिए, जिससे उनके वही स्थिति प्राप्त हो गई जो बलबन के समय प्राप्त थी। गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी। उसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहर का निर्माण करवाने और वाला गयासुद्दीन प्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी को कठोर नीति के विरुद्ध उसने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बरनी ने रस्मयान अथवा मध्यपंथी नीति कहा गया। उदार व्यक्ति गयासुद्दीन तुगलक की डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत गयासुद्दीन ने एक न्याय विभाग का निर्माण करवाया। उसमें धार्मिक सहिष्णुता का अभाव था। उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई दागने तथा चेहरा प्रथा को प्रभावी तरीके से लागू किया। वह दानी स्वभाव का होने के साथ साथ जन कल्याण कार्यों को कराने में दिलचस्पी रखता था। बरनी के अनुसार सुल्तान अपने सैनिकों के साथ पुत्रवत व्यवहार करता था। उसकी सेना में गिज, तुर्क, मंगोल, रूमी, ताजिक, खुरसानी, मायावती और दुआब के राजपूत सैनिक शामिल थे। बात करें इसके विजय अभियान के बारे में, तो 1321 ईस्वी में वारंगल पर आक्रमण किया, किंतु वहां के काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव को पराजित करने में वह असफल रहा। 1323 ईस्वी में द्वितीय अभियान के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक ने शहजादे जौना खां को दक्षिण भारत में सुल्तान के प्रभुत्व की पुनर्स्थापना के लिए भेजा। जौना खां ने वारंगल के काकतीय एवं मदुरा के पांड्य राज्यों को विजित कर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। इस प्रकार सर्वप्रथम गयासुद्दीन के समय ही दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। गयासुद्दीन जब बंगाल में था तभी सूचना मिली कि जूना खां निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है और वह उसे राजा होने की भविष्यवाणी कर रहा है। निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने धमकी दी तो औलिया ने उत्तर दिया, हनूज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी बहुत दूर है। बात करें इसके धार्मिक कार्य के बारे में, तो गयासुद्दीन एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इस्लाम धर्म में उसकी गहरी आस्था और उसके सिद्धांतों का वह सावधानीपूर्वक पालन करता था। निर्माण कार्य की बात करते हैं तो स्थापित कला के क्षेत्र में गयासुद्दीन ने विशेष रूप से रुचि ली। अपने शासनकाल में उसने तुगलक आबाद नामक एक दुर्ग की नींव रखी। मृत्यु: जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर स्थित अफगानपुर के एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही वह महल गिर गया, जिसमें दबकर उसकी मार्च 1325 ईस्वी को मृत्यु हो गई। इस घटना को समय शेख रकुद्दीन महल में मौजूद था, जिसे उलगो खां के नमाज पढ़ने के बहाने उस स्थान से हटा दिया गया था। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।